श्रीकृष्ण सहित संपूर्ण यदुवंश का अंत कैसे हुआ? 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध में रक्तपात के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में संपूर्ण कौरव कुल का नाश हो गया और 5 पांडवों को छोड़कर अधिकांश पांडव मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के बाद एक और वंश नष्ट हो गया, यदुवंश। श्री कृष्ण जी गांधारी ने दिया यदुवंश के विनाश का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तो कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्रीकृष्ण को दोषी ठहराया और श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो। गांधारी के श्राप से विनाशकाल आने के कारण श्रीकृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्विकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्विकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। एक पक्षी पकड़ने का तीर लगने से श्रीकृष्ण की मृत्यु हो गई। बलराम जी के शरीर त्यागने के अगले दिन जब श्रीकृष्ण जी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे तभी जरा नाम का एक पक्षी पकड़ने वाला वहां आया। जारा एक शिकारी थी और हिरण का शिकार करना चाहती थी। दूर से जरा को श्रीकृष्ण का पैर दिखाई दिया जो हिरण के मुख के समान लग रहा था। पक्षी पकड़ने वाले ने बिना सोचे समझे वहीं से तीर चला दिया जो श्रीकृष्ण के तलवे में लगा। जैसे ही वह नजदीक आया तो उसने देखा कि उसने श्रीकृष्ण के पैरों में तीर मार दिया है। इसके बाद उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ और माफी मांगने लगे। तब श्रीकृष्ण ने पक्षी पकड़ने वाले से कहा, डरो मत, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। अब मेरी आज्ञा से तुम स्वर्ग जाओगे। साहब के जाने के बाद दारुक श्रीकृष्ण के रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे। जब श्रीकृष्ण ने दारुक को देखा तो उन्होंने कहा कि वे द्वारका जाकर सबको बताएं कि पूरा यादव वंश नष्ट हो गया है और कृष्ण और बलराम भी स्वधाम लौट आए हैं। इसलिए सभी को द्वारका छोड़ देना चाहिए क्योंकि शहर में अब बाढ़ आ जाएगी। मेरी माता, पिता और मेरे सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ जाएं। ये संदेश पाकर दारुक चला गया। इसके बाद सभी दिव्य देवता और अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि इस क्षेत्र में आए और श्रीकृष्ण की पूजा की। पूजा करने के बाद श्रीकृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सशरीर अपने धाम लौट गए।